नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक स्मार्टफोन लेकर आया हूं दोस्तों। काफी शानदार स्मार्टफोन है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए जो स्मार्टफोन लेकर आया हूं वह मोटोरोला का है। आज हम मोटोरोला मोटो S20 Pro के बारे में जानेंगे। यह स्मार्टफोन कुछ समय पहले ही लॉन्च हो चुका है। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखें। दोस्तों, यह स्मार्टफोन 1 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसकी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हमारा ओपिनियन क्या रहता है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट पहले और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कुछ नया सीख सकें, कुछ नया जान सकें। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा व्लॉगिंग वाला चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में दिख रही लिंक को फॉलो करके उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करी जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वह 6.70 इंच की डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। ये फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी जो कि एमोलेड डिस्प्ले है और 394 ppi पर बेस्ड है। यह डिस्प्ले आपको 144 रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा शानदार और काफी बढ़िया है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बैक कैमरास, रियर कैमरास की। इसके अंदर आपको जो बैकएंड में कैमरास देखने को मिलते हैं वह दोस्तों कुछ इस प्रकार रहेंगे। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। बैकएंड में सेल्फी कैमरा आपको इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। और बात करी जाए नेटवर्क फैसिलिटीज की तो ये स्मार्टफोन आपको 5G इंटरनेट की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराता है जो कि काफी ज्यादा शानदार है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग फैसिलिटीज की। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 4500 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ में, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। और दोस्तों, बात करी जाए इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में सबसे पहले रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को ले लेता हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये स्मार्टफोन अलग अलग वेरिएंट पर लॉन्च होगा। जो भी वेरिएंट आप लेंगे इसकी प्राइस इसके वेरिएंट के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। तो ये आपको 8GB 128GB 8GB 256GB और काफी अलग अलग वेरिएंट पाएगा। जो भी वेरिएंट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में सबसे पहले मैं इसके CPU प्रोसेसर को ले लेता हूं। तो इसके अंदर आपको जो CPU देखने को मिलता है, तो चलिए सबसे पहले हम CPU की बात कर लेते हैं। तो CPU के अंदर आपको जो देखने को मिलता है वह ओक्टा कोर का 3.2 GHz पर बेस्ड है। इसकी स्पीड को बूस्टर अपग्रेड करने के लिए इसमें सिंगल कोर का 2.42 GHz का CPU लगाया गया है, लेकिन इसकी स्पीड को और ज्यादा बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें ट्राई कोर का 1.8 GHz का CPU लगाया गया है जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट अपग्रेड कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के ग्राफिक्स की। इसके अंदर आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलता है वह दोस्तों एंड्रीनो का रहेगा। एंड्रीनो 650 आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और दोस्तों, बात करी जाए इसके प्रोसेसर की। इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। ओवरऑल सब कुछ जानने के बाद अब हमारे मन में इच्छा है कि इसकी एक्चुअल प्राइस इंडिया के तौर पर क्या रहने वाली है। तो वैसे मैं आपको बता देने वाला हूं कि ये स्मार्टफोन पहले ही लॉन्च हो चुका है। तो इसकी प्राइस आप Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर जाकर देख सकते हैं। काफी छूट के देती है, स्मार्टफोन अलग अलग वेरिएंट में आ रहा है। तो ये आपको 36,999 रुपए की एक्सपेक्टेड प्राइस में मिल रहा है। फिलहाल ऑफर्स के तहत ये थोड़ा फ्लक्चुएट प्राइस हो सकती है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके इसे बाय कर सकते हैं। चलिए अब आप इस स्मार्टफोन की ओवरऑल डिटेल में इंफॉर्मेशन जान चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा ओपिनियन क्या है कि यह स्मार्टफोन आपको इस प्राइस के बिया पर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस प्राइस के हिसाब से ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस में, कैमरा बिया पर, बाकी सब एक्चुअल में ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन
काफ़ी अलग अलग स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप इस स्मार्टफोन को नहीं लेना चाहते हैं, वैसे अगर आपकी इच्छा है इसको लेने की तो बेशक ले सकते हैं। स्मार्टफोन में कोई कमी नहीं है। स्मार्टफोन काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया है, प्रोसेसर भी बढ़िया है, कैमरा भी यहाँ पर भी बढ़िया है, बैटरी बैकअप में भी शानदार है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन काफी शानदार है। बट इच्छा आपकी है कि अगर आप कोई अदर स्मार्टफोन की तरफ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हमारे चैनल पर अपकमिंग स्मार्टफोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। साथ ही नए से नए स्मार्टफोन जो भविष्य में लॉन्च होने वाले हैं उनकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस स्मार्टफोन को बाई करने की सोच रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, उस लिंक को फॉलो करके आप इसे इजी स्टेप्स में बाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू।